किसान साथियों, क्या आप जानते हैं कि गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन और पोटेशियम का भैया गेहूं के पैदावार में कितना भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, गेहूं के कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे गेहूं की फसल में कौन से ऐसे तत्व का उपयोग करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और भैया उसके साथ साथ जिंक और सल्फेट के साथ साथ कैल्शियम की मात्रा हमें गेहूं की फसल में कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे गेहूं की पैदावार बढ़िया से बढ़िया और गेहूं में कल्लों की संख्या जबरदस्त हो, ताकि हमारे गेहूं की पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ सके। जी हाँ किसान साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मात्र 500 ग्राम चूना। 500 ग्राम चूना भैया गेहूं की फसल में पैदावार के लिए तूफान मचा देगा। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो भैया गेहूं की खेती करने वाले हमारे जैसे तमाम किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। किसान साथियों, आपको आज मैं बताऊंगा, एक एक बारीकियां बताऊंगा और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि आपको भैया गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन कितना रखना चाहिए, कैल्शियम कितना रखना चाहिए, पोटेशियम कितना रखना चाहिए, जिंक सल्फेट कितना रखना चाहिए, और आयरन की कमी के कारण जो हमारा पैदावार और गेहूं की फसल अच्छी नहीं हो पाती है, उस आयरन को पूरा करने के लिए हमें कितना चूना का प्रयोग करना चाहिए विदाउट रासायनिक किसी फर्टिलाइजर के। जी हाँ किसान साथियों, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक एक जानकारियां हम देना शुरू करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस गेहूं की फसल को, भैया इस गेहूं की फसल की बुआई करे हुए लगभग 20 दिन के लगभग पूरा हो रहा है। किसान साथियों, अगर मैं आपको अब इस गेहूं की फसल में जब इसकी पहली सिंचाई होगी तो भैया आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहली सिंचाई करते समय ना हमें नाइट्रोजन और उसके साथ साथ भैया पोटेशियम का विशेषकर ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटेशियम जो होता है किसान साथियों, वह हमारे गेहूं की फसल में दानों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ गेहूं के पौधों की ग्रोथ और उसमें हरापन और क्लोरोफिल की मात्रा को खचाखच भरने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निभाता है भैया नाइट्रोजन और पोटेशियम। और उसके साथ साथ भैया दानों में चमक भी बहुत प्रचुर मात्रा में यह देता है। तो आपको सबसे पहला स्टेज रखना है कि पहली सिंचाई में आप विशेषकर नाइट्रोजन और पोटेशियम की भैया प्रचुर मात्रा रखें, और उससे आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें किसान साथियों। अब उसके बाद अब आप अगर दूसरी सिंचाई करते हो तो दूसरी सिंचाई में आपको विशेषकर ध्यान क्या रखना होगा, वह चीज़ आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। साथियों, ऐसा बहुत देखने को मिल जाता है और सुनने को मिल जाता है कि हमारे किसान भाई ऐसे बहुत होते हैं जो कि यह कंप्लेन करते हैं, हमसे कई बार कंप्लेन कर चुके हैं कि भैया हमारे गेहूं में ना जो है कल्लों की संख्या अच्छी नहीं बन रही है, यानी कल्लों का जो ग्रोथ है बढ़िया नहीं हो पा रहा है। तो भैया यह आप जान लें कि कल्लों की संख्या और कल्लों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको किस चीज़ की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको किन किन फर्टिलाइज़र पे ध्यान देना होगा। तो किसान साथियों, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट आपको जरूर इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें किसान साथियों। 10 केजी प्रति किलोग्राम, 10 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर कर दें भैया। पहली सिंचाई में ही अगर करना चाहें तो पहली सिंचाई में कर दें, दूसरी सिंचाई में अगर करना चाहें तो आप दूसरी सिंचाई में कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान दें कि कल्लों की अच्छी संख्या के लिए और कल्लों की अच्छी फुटाव के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर कर देना है किसान साथियों। अब उसके साथ साथ अब भैया आप यह कहेंगे कि हमारा तो जो स्टेप है भैया चूने का, कि चूने से हमें गेहूं की फसल में क्या फ़ायदा होने वाला है और चूना किस हद तक हमारे गेहूं की फसल को लाभ पहुंचाता है और चूने से क्या
गेहूं की पैदावार ज़बरदस्त हो सकती है। तो जी हाँ किसान साथियों, गेहूं की पैदावार चूने से यकीनन ज़बरदस्त हो सकती है। अब आपको मैं वह बताऊंगा जो कि हमारे आज वीडियो का पंच लाइन है और हमारे वीडियो का भैया थंबनेल है, उसके बारे में आपको मैं विशेष जानकारी दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा किसान साथियों। किसान साथियों, गेहूं की अच्छी पैदावार ना होने का कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिंक और आयरन की कमी। जी हाँ किसान साथियों, जिंक और आयरन की कमी से ना आपकी जो फसल होते हैं वो बुझे बुझे से दिखते हैं और उसके साथ साथ जो आपकी गेहूं की पैदावार है वो आपके मन मुताबिक नहीं हो पाती है। तो किसान साथियों, जिंक और आयरन की कमी को पूरा आपको जरूर करना है। इस चीज़ पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। जिंक और आयरन की कमी अगर आप पूरा कर देते हैं, फिर देखिए भैया, आपको इतना ज़बरदस्त और इतना बढ़िया से बढ़िया पैदावार आप गेहूं की फसल से ले लेंगे कि आप कभी भी किसी साल ऐसी पैदावार आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसी पैदावार हम गेहूं की फसल से काट सकते हैं। किसान साथियों, 40 से 45-50 क्विंटल प्रति एकड़ तक किसान भाई इस विधि का प्रयोग करके जो हम बता रहे हैं वह भैया गेहूं की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और करते हैं। जी हाँ किसान साथियों, तो जिंक और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भैया आपको लेना होगा जिंक और उसके साथ साथ आपको लेना होगा 500 ग्राम बुझा हुआ चूना और दोनों का भैया घोल बना देना है। जिंक आप ले लेना है, आपको लगभग 1 केजी आप ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से, और भैया 500 ग्राम बुझा हुआ चूना प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों का आपको घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद 15 दिन के अंतराल पे आप अपने गेहूं के फसल में निरंतर स्प्रे करें लगातार 2 महीने तक। जी हाँ किसान साथियों, फिर उसके बाद देखें आपकी गेहूं की फसल की जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, उसके बाद भैया आपको हो गया आयरन की कमी, इस सारे जिंक की कमी, ये सारी समस्या का जो मैंने आपको उपाय बताया और आपको तरीका बताया, आप एक बार करके देखें। यकीनन बता रहा हूं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आपके मन मुताबिक मिलेगा। और गेहूं की जो फसल है भैया, वह तो पूछिए मत, आपको ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ और अच्छे कल्लों की फुटाव के साथ अच्छी पैदावार आपको 100% मिलने वाली है किसान साथियों। अब उसके साथ साथ भैया, अब देखिए, अब एक चीज़ और आ जाता है कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अब आपको जो मैंने चूने का घोल बताया और जिंक का घोल बताया, यह भैया पहली सिंचाई और पहली फर्टिलाइज़र देने के 15 दिन के अंतराल के बाद ही आपको इसका प्रयोग करना है। यानी कि पहली सिंचाई में तो आप सिंपल सा है कि आपको जो भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम नाइट्रेट जो भी आपको देना है आपने दे दिया। तो उस फर्टिलाइज़र को सेट करने में और उस फर्टिलाइज़र को गेहूं की फसल को फ़ायदा पहुंचाने में टाइम जाएगा, समय जाएगा। तो आपको जिंक और आयरन 15 दिन के बाद देना है। सिंचाई के 15 दिन के बाद, इस चीज़ को आप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। 15 दिन के बाद ही आपको इसका प्रयोग करना है और 15 दिन के अंतराल के बाद फिर आप इसका प्रयोग करें। फिर उसके बाद आप गेहूं की पैदावार हमसे पूछना और कमेंट में बताना कि आपकी गेहूं की पैदावार कैसी जा रही है और गेहूं की फसल आपकी कैसी है। तो किसान साथियों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।